ओके ठीक है, मेरा भी चल रहा है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या पढ़ लिया अभी अभी तक? EC2 में लाइक EBS पढ़ लिया, ऑटो स्केलिंग पढ़ लिया, लोड बैलेंसर्स पढ़ लिए। ऑटो स्केलिंग तक हो गया मामला, लोड बैलेंसर्स तो उससे पहले। चलो, क्या क्या पढ़ा है पहले लाइक, बताओ, चलो आपका रिवीजन करना है। क्या पढ़ा पहले तो? क्लाउड इंट्रो पढ़ा था। फिर? और क्या पढ़ा था? हाँ, बताओ। ये रिकॉर्डिंग वाला वो फोल्डर खोल के मत बताओ। IAM पढ़ा, IAM में क्या क्या पढ़ लिया? यूजर्स, ग्रुप, रोल्स, राइट? व्हाट एल्स? एंड देन पॉलिसीज कैसे होते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब पढ़ लिया, राइट? MS। हाँ, आपका अकाउंट गायब जो इसने किया। ओके, देन व्हाट वी स्टडी? IAM के बाद हमने पढ़ लिया S3। S3 में क्या क्या पढ़ा? बकेट बनाना। वो तो बकेट ही बनाओगे, S3 है तो बकेट ही बनेगी। पब्लिक करना उसको, बकेट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपलोड करना। ऑब्जेक्ट अपलोड करना, उससे पहले बकेट बनाना भी। ओके, पब्लिक करना हो गया, देन वर्जनिंग हो गया था। और क्या क्या पढ़ा, कैसे करते हैं ये सब भी अभी बताना। वर्जनिंग एंड देन और क्या किया था? बकेट तो बना ली। अपलोड, या स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, राइट? कौन सी वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट। और? अच्छा, लाइफ साइकिल रूल्स। लाइफ साइकिल रूल्स क्या होता है? व्हाट आर लाइफ साइकिल रूल्स? नॉट रियली। ऐसे S3 में क्या होता है, स्टोरेज क्लासेस होती हैं, राइट? स्टोरेज क्लास क्या क्या है? लाइक स्टैंडर्ड हो गई, स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास है, राइट? देन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, राइट? IA जैसे बोलते हैं, IA। देन वी हैव ग्लेशियर, राइट? ये सारी क्या है, स्टोरेज क्लासेस हैं। तो वी स्टडीड दीज लाइफ साइकिल रूल्स में, आपको पता है हाउ, व्हाट आर लाइफ साइकिल रूल्स? एनी आइडिया? नो? नो आइडिया? आप में से किसी को? क्या है लाइफ साइकिल रूल्स? S3 में क्या पढ़ा था? क्यों यूज होते हैं? नहीं, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट अपलोड किया, इसकी स्टोरेज क्लास अभी स्टैंडर्ड है, राइट? नाउ आई वांट टू चेंज इट टू अ डिफरेंट स्टोरेज क्लास, और मे बी आई वांट टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम, मे बी 1 साल बाद ये अपने आप डिलीट हो जाए। तो फॉर दैट पर्पस वी यूज लाइफ साइकिल रूल्स, राइट? इधर डिलीट हो गई, मे बी चेंज हो गई, अभी स्टैंडर्ड से कहाँ चली गई, ग्लेशियर में। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव लाइफ साइकिल रूल्स। वी हैव रेप्लिकेशन, देखा था बकेट के अंदर का कंटेंट रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेशन। और क्या देखा था? लॉगिंग, बकेट लॉगिंग, वी स्टडीड लॉगिंग एज वेल। और कुछ? ये सब याद है कैसे हो रहा था? और रेप्लिकेशन? चलो लेट्स सी, अब पहले S3 का ही रिवाइज करते हैं, IAM तक का तो हो ही चुका था। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। लेट्स गो बैक, S3 पर जाते हैं। यू विल हैव अ बकेट, ऐसा इधर आप क्रिएट कर ही सकते हैं बकेट। बकेट के नेमिंग कन्वेंशन एंड ऑल ये सब बात कर ही ली थी। कैपिटल लेटर्स नहीं हो सकते, यूनिक नेम होना चाहिए, राइट? यूनिक नेम विद कैपिटल, नो कैपिटल लेटर्स, एंड देन देयर आर।
ये जैसे हमारे पास बकेट है, इसके अंदर ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। कैसे ऑब्जेक्ट अपलोड करना है, इसकी वर्जनिंग अनेबल करना हुआ तो हाउ टू अनेबल द वर्जनिंग, या फिर हाउ टू मेक दिस बकेट पब्लिक। अभी ये आपकी इमेज है, ये डिटेल्स क्या क्या मिलती हैं आपको एक ऑब्जेक्ट अपलोड करने पर, ये सारी चीजें भी देखी थी हम। ऑब्जेक्ट यूआरएल से एक्सेस करना चाहेंगे तो अभी कर पाऊंगा मैं बाय डिफॉल्ट, कर पाऊंगा या नहीं? नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज पब्लिक नहीं है बकेट। एक्सेस करूंगा तो एक्सेस डिनाइड। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, बकेट को पब्लिक करना पड़ता है। हाउ, किधर जाके होगा बकेट पब्लिक, कहाँ जाकर होगा बताओ। ये बकेट है आपकी, वहां पर आता है, और नहीं वहां से नहीं करना, बाद में अनेबल करना है, डिसेबल करना है तो हाउ टू मेक पब्लिक बकेट को। सेटिंग कहाँ है, सेटिंग ये वाली, ये सेटिंग कौन सी वाली, ये वाली, ये सेटिंग है। ये क्या पढ़ रहे हो, एडब्ल्यूएस पढ़ रहे हो आप? ये लो कर ली सेलेक्ट, ये लो सेटिंग। हाँ, आ गया ऑप्शन। ठीक, प्रॉपर्टीज, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये तो बकेट वर्जनिंग, यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा आपको, इंटेलिजेंट टेयरिंग का ऑप्शन, लॉगिंग का ऑप्शन, राइट। ये लॉगिंग अनेबल्ड है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। व्हाट एल्स डू यू गेट, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इसके अंदर मिलता है आपको, इसके अंदर प्रॉपर्टीज में आपको परमिशंस चेंज करना है, उसको पब्लिक बनाना है, तो कहाँ पर है, परमिशंस टैब के अंदर, राइट। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस अभी ऑन है, मतलब ब्लॉक्ड है, एक्सेस नहीं कर सकते। अगर एक्सेस देना है आपको पब्लिक को तो इसको अनचेक करना पड़ेगा, राइट। नाउ वेट, लेट मी जस्ट, ओके नाउ इट इज ऑफ। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस, पहले आपको बकेट पॉलिसी अपडेट करनी पड़ेगी, राइट। ये कैसे होगी, a JSON file which you cannot write if you do not know how to write a JSON file, so you can use a policy generator, edit किया and here policy generator। हाँ, यहाँ पर आपको टाइप ऑफ पॉलिसी, किस टाइप की पॉलिसी बना रहे हो, जिसको लोडिंग होने, वो लोडिंग, इधर से चूज करेंगे, वी विल चूज S3 एंड देन अलाउ व्हाट वी वांट, प्रिंसिपल्स में सारे प्रिंसिपल्स स्टार। एक्शन क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो वी विल गो फॉर गेट ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट, वी वांट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एक्सेस देना, ठीक है। ARN नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, बकेट पॉलिसी में सबसे ऊपर, ये यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं, ऐड स्टेटमेंट किया एंड देन जनरेट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी नॉर्मली आप कॉपी पेस्ट कर दोगे वहां पर, स्टिल आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, राइट। वाई, बिकॉज आपने इधर सिर्फ रिसोर्स में ARN नंबर दिया, इधर ये नहीं बताया, स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से ऑब्जेक्ट को एक्सेस देना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फॉरवर्ड स्लैश एंड देन स्टार, स्टार से क्या सारे ऑब्जेक्ट को एक्सेस मिल जाएगा। मे बी आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देना था तो उसका नाम देंगे आप, राइट। यहाँ पर हम सबको दे देते हैं, स्टार कर देंगे एंड देन वी विल सेव चेंजेस। ये चेंज सेव हो गया एंड नाउ इफ आई विल गो बैक टू माय ऑब्जेक्ट्स एंड इसको अब मैं यूआरएल से एक्सेस करूंगा तो ये कॉपी एंड देन लेट मी पेस्ट इट इन टैब, यू आर एबल टू एक्सेस द इमेज, राइट, गॉट इट। So this was how to make your bucket public। इसके बाद क्या था, बकेट वर्जनिंग अनेबल करना हुआ तो दिस इज बकेट वर्जनिंग। इससे क्या रहेगा, आपके जो भी वर्जन, जैसे इमेज 4 है, इसका अलग वर्जन आप अपडेट करोगे तो पुरानों का रिकॉर्ड रहेगा, ट्रैक रहेगा, राइट। शो वर्जन्स पे क्लिक करूंगा तो हेयर यू विल फाइंड ऑल दोज।
देयर आर डिफरेंट मार्कर्स। हाँ, स्टिल ये शो वर्जन्स में अवेलेबल रहेगा जब तक आप परमानेंटली डिलीट नहीं कर देते, राइट? इफ आई डिलीट देम एंड देन ऐसी सिमिलरली वी स्टडी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ये कैसे करना है? बकेट वर्जनिंग अभी अनेबल्ड है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। सेव चेंजेस। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग में कैसे होस्ट होगी आपके पास, इसको अनेबल करोगे आप। पहले तो पब्लिक एक्सेस अनेबल्ड होना चाहिए परमिशंस में, राइट? देन इसके बाद क्या, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग में गए, एडिट, एनेबल, एंड देन यू कैन गिव ऑल द डिटेल्स। यहाँ पर आप अपनी HTML फाइल का नाम दोगे और वो HTML फाइल आपकी बकेट में होनी चाहिए, राइट? तभी आप एक्सेस कर पाओगे। एंड देन इधर एरर पेज, यू कैन गो बैक टू द वीडियोस टू सी। अगर कोई एरर आएगा तो ये एरर पेज शो होगा। फिर रीडायरेक्शन रूल्स क्या थे, ये भी हमने देखा था, राइट? हाउ टू रीडायरेक्ट। वो जेसन फाइल आप इधर से भी लर्न मोर पे जाकर देख सकते हो कैसी फाइल है, राइट? यहाँ पर मैं अगर नीचे जाकर आपको इनमें से कैसे कोई, जैसे डॉक्स अगर टाइप कर रहे हो आप URL में, तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? डॉक्यूमेंट्स पर ले जाएगा, राइट? तो वी सॉ दिस एंड इसे, राइट? मैनेजमेंट में इधर आप क्या चीज मिलेगी आपको? लाइफ साइकिल रूल्स। मैनेजमेंट में क्या मिल जाएगा? लाइफ साइकिल और रेप्लिकेशन रूल्स। रेप्लिकेशन वाज टू कॉपी और ऑब्जेक्ट्स टू अनदर बकेट, या फिर अनदर किसी दूसरे अकाउंट में कॉपी करना है तो, और वो भी ऑटोमेटिकली। एंड लाइफ साइकिल रूल वाज टू चेंज द स्टोरेज क्लास। क्रिएट लाइफ साइकिल रूल करूंगा, इधर आप उसका नाम दोगे कोई लाइफ साइकिल रूल में भी, आप आपके सॉफ्टवेयर के लिए कर रहे हो, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या। टेम्पलेट इज समथिंग डिफरेंट, वो तो अलग चीज है। इसमें तो आप उसको चेंज कर रहे हो, अलग दूसरी स्टैंडर्ड क्लास में ऑटोमेटिकली पहुंचा रहे हो। ठीक है, लिमिट, ये कहाँ ऑब्जेक्ट का स्कोप किसी एक ऑब्जेक्ट को करना है या सारे ऑब्जेक्ट्स को करना है, बकेट के अप्लाई टू ऑल करने पे सब कुछ हो जाएगा। देन हियर आर द लाइफ साइकिल रूल एक्शंस, दिख रहा है आपको? क्या क्या है? ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास, मतलब जो अभी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर देगा, वो अलग अलग स्टोरेज क्लास में पहुंचा देगा। मैं आपको एक चीज सिंपल सी दिखाता हूँ, ठीक है? ये चीज अगर एस्टिमेट, एस्टिमेट नॉट बस कॉस्ट में, कॉस्ट। आपको एक स्टोरेज क्लासेस बताई थी ना मैंने, S3 स्टोरेज क्लासेस। कौन कौन सी स्टोरेज क्लासेस आपके पास अवेलेबल थी? अ, ये सारी थी स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट, टायरिंग, एंड देन वन जोन एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, देन देयर वर ग्लेशियर एंड स्टफ, राइट? ये सब क्या अलग अलग आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? ऑल्सो सबका प्राइसिंग डिफरेंट है, जो स्टैंडर्ड वाला है उसमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं आपको, ग्लेशियर वाले में कम देने पड़ते हैं। तो मेन पर्पस जो आपका इस चीज का है, मैं एक बार वापस S3 पर जाता हूँ। तो ये लाइफ साइकिल रूल मेन किस लिए यूज होगी, कि आपको आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आपका जो बकेट है उसमें जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स अपलोडेड है उसका बिल आपको मिनिमाइज करना है, right? तो यू हैव दिस लाइफ साइकिल रूल। इसके अंदर आप कौन कौन सी स्टोरेज क्लास में शिफ्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड में, देन यू इफ यू वांट की ग्लेशियर में पहुंचा दूं मैं उसे, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, नाउ लेट्स, इसकी प्राइसिंग दिखाता हूँ मैं आपको।
जैसे एस्टिमेट, शेयरिंग एस्टिमेट, बिल में जाके देखते हैं, आगे पता चलेगा। ठीक है, प्राइस कैलकुलेटर पे जाके मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको कि कितना फर्क पड़ जाता है आपको एक शेयर से दूसरी। ठीक है, एक क्रिएट एन एस्टिमेट बनाते हैं। यहाँ पर आप रीजन, यही रीजन में रख लेते हैं, मे बी ओहायो, इसी में रहने देते हैं, नॉर्थ वर्जीनिया कर देता हूँ चलो। सर्विस कौन सी हमें S3 में चेक करना है। ठीक है, इसको, ठीक है। और कौन कौन सी चीज, सर्विस जैसे स्टैंडर्ड वाली देखते हैं, इसका स्टोरेज क्लास, इंटेलिजेंट टीयरिंग, ये चलो छोड़ते हैं, ये वाली को स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस देखते हैं, वन जोन सारे मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली तो आपने पढ़ी नहीं है, तो रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ लेट्स सी, आपको कितनी स्टोरेज चाहिए। लेट्स से 500 GB मेरे को स्टोरेज चाहिए स्टैंडर्ड क्लास में। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में, और पर मंथ, हर महीने मुझे 500 GB स्टोरेज चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज रहने देते हैं। शो कैलकुलेशन पे जाकर देखें तो कितने रुपए लगेंगे मंथली आपको, $11.5। राइट, इट विल चार्ज यू $11.5 फॉर दिस 500 GB ऑफ स्टोरेज। ठीक है, कितने हो गए। हाँ, 11.5 USD इन आईना, 967 रुपये। राइट, इतने रुपए आपको देने पड़ रहे हैं अगर आप स्टैंडर्ड क्लास में रख रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को, मंथली, पर डे। अब लेट्स से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मुझे वही 500 GB का डेटा मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। राइट, नाउ अगर मैं शो कैलकुलेशन में करूंगा, कितना हो गया, 6.25 USD। बहुत कम हो गया, आधा हो गया, लाइक 6.25 हो गया। 6.25 कितना हो गया, 500, ये 525 रुपये। राइट, ऑलमोस्ट हाफ हो गया। और सोचो, लाइक मैं नीचे चले जाता हूँ ग्लेशियर वाले में। ठीक है, इसमें अगर मैं वो उस सेम डेटा को पहुंचा दूंगा, तो 500 GB डेटा है, कितने रुपए लग रहे हैं, $1.81। सिर्फ इतने रुपए, 500 GB डेटा आप पूरे महीने भर रख रहे हो तब लग रहे हैं आप। देख रहे हैं कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, ऑलमोस्ट 1/10 आपकी कॉस्ट कटिंग हो गई है इससे। तो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस लाइफ साइकिल रूल है। अब जिनके पास टेराबाइट्स ऑफ डेटा है उनको कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे। राइट, और इसके बाद भी देखो डीप आर्काइव, ये तो सिंपल ग्लेशियर है, इसके बाद अगर मैं डीप आर्काइव में ही पहुंचा दूं उसको, डेटा को, 0.5 USD, 0.5 USD मतलब 40 रुपए भी शायद, 40-50 रुपए, कितना, ₹42 मंथली देना पड़ेगा आपको 500 GB डेटा रखने के। तो दैट इज द इम्पैक्ट। फायदा क्या है? यही तो फायदा है ना कि पैसे कम देने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था ना वो चीज, आपको रिट्रीवल टाइमिंग का फर्क पड़ रहा है। S3 का अगर आप वापस कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर डीप आर्काइव में रखे और आपको वापस वो डेटा चाहिए, मे बी इमेज रखी थी आपको चाहिए, तो उसमें आपको एक, ठीक है, तो समझे मतलब रिट्रीवल टाइमिंग थी इसमें, आपको पर GB ऑफ रिट्रीवल का चार्ज पड़ रहा है, और मिनिमम वेटिंग टाइम कितना है, आवर्स तक लग सकते हैं, कुछ घंटों में आपको रिट्रीव करके देगा, तो ये इतना ही फर्क है। हाँ, मे बी कुछ इमेजेस थी जो आप रोज नहीं देखते बट आज शाम को देखना है, तो अभी मैं उनको रिक्वेस्ट कर दो। राइट, बट ऐसा डेटा है जो जैसे अब वेबसाइट ही है, अब वो तो हर सेकंड में यूज हो रही है, तो वो तो यू विल नॉट कीप इन अ ग्लेशियर स्टोरेज, बट you can use this life cycle rules to optimize your builds.
सेम चीज के लिए जहाँ $10 देने पड़ते थे उसमें $0.5 देने पड़ रहे हैं, क्योंकि यूज नहीं है। तो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। सिमिलरली रेप्लिकेशन रूल वाज टू कॉपी। अब मेरे को एक बकेट से दूसरे बकेट में कॉपी करना है डेटा, तो आई कैन यूज, और वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप कॉपी हो जाएगा। इसमें अनेबल होना चाहिए बकेट वर्जनिंग, तभी आप रेप्लिकेशन रूल लगा पाओगे। नाम दोगे इधर, देन कहाँ पर आपको कॉपी करना है, ठीक है, सोर्स बकेट की डिटेल्स, यही बकेट है मेरी, और सारे ऑब्जेक्ट्स कॉपी करने हैं या सिंपल एक आधा ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, वो सारे कर देते हैं। डेस्टिनेशन बकेट, नाउ यू विल चूज किसी अकाउंट में दूसरी बकेट, जैसे इसमें से किसी में कॉपी करना है मेरे को, और आई कैन गिव कि किसी और के अकाउंट में कॉपी करना है, तो मैं उसकी अकाउंट आईडी दूंगा एंड देन बकेट नेम एंड किसी और के अकाउंट में, बट ऑफ कोर्स इट विल रिक्वायर परमिशंस। ठीक है, देन आई वी विल क्रिएट एन आई एम रोल, इधर अपने आप को नया रोल क्रिएट कर देगा कॉपी करने के लिए। रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल, ये सारी चीजें कि 15 मिनट में आपको रेप्लिकेट मिल जाए, वरना थोड़ा टाइम लेता है ये कॉपी होने में, अपना बैक एंड में होता रहता है, हो जाएगा बट टाइम लेगा। इधर आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, बट इसके एडिशनल फीस विल अप्लाई, इसके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। ठीक है, ये सब चीजों से आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। डन। ये चीजें पड़ी थी हमने बकेट S3 में। आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन देख लिया आपने प्राइस कैलकुलेशन से, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वी वेंट टू S3, ओ EC2 राइट। EC2 में क्या क्या पढ़ लिया, वी हैव कंप्लीटेड आवर EC2 एज वेल। हाउ टू क्रिएट इंस्टेंसेस, वेयर टू क्रिएट, ये जोन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है आपको। रीजन्स एंड देन इसके अंदर जोन्स क्या है, लाइक इंस्टेंसेस पे जाते हैं। लेट्स सी हमारा एक रनिंग है, नया लॉन्च करना है तो, एंड हाउ टू कनेक्ट टू एन इंस्टेंस, एसएसएच करना कैसे है, ठीक है, की पेयर क्या होता है, नेटवर्क्स में कैसे, यही हम अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे VPC में, नेटवर्क्स इसी में पढ़ेंगे। बट इसमें आपको रीजन जोन सेलेक्ट करना है, अवेलेबिलिटी जोन्स, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर राइट। एंड देन सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, इट इज अ फायरवॉल जो आपके ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे, देखा था हमने। यू कैन ऐड अ न्यू रूल हियर इफ यू वांट, मे बी हमें HTTP एक्सेस देना है तो किसको देना है, एनीवेयर एक्सेस, वी कैन डू दैट। स्टोरेज, इसके बाद हम देखते ही था, ये किस लिए यूज होता है, यूजर डेटा, लास्ट में एडवांस ऑप्शंस। यूजर डेटा में जो आप स्क्रिप्ट देते हैं, बैश स्क्रिप्ट, वो रन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका क्रिएट होगा इंस्टेंस, तो ये रन हो जाएगा। मे बी कुछ आपको सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल करके रखने हैं, तो यू कैन यूज इट, या कुछ कमांड्स रन करने जिससे सर्विस चल जाए वो, ठीक है। तो यू कैन डू दैट एंड देन लॉन्च इंस्टेंस, फिर आपका कोई ना कोई ऐसा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसको कनेक्ट करना हुआ तो कनेक्ट एंड देन नॉर्मल, अगर ब्राउजर में कनेक्ट करना है तो इंस्टेंस कनेक्ट, इधर से कनेक्ट हो जाएगा, वरना SSH क्लाइंट एंड देन यू कैन कनेक्ट इट थ्रू योर टर्मिनल में भी, मेरा ये टर्मिनल है, फिर मैं SSH कर सकता हूँ। वही, मुझे वहाँ वो वाली डॉक लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पर मेरी की है, यहाँ पे मेरी की होगी, ठीक है, इसलिए आई वेंट हियर एंड देन आई कैन जस्ट सिंपली कॉपी दिस कमांड एंड रन इट। ये वेब, जो वेबसाइट डॉट पैम फाइल है, इसकी परमिशन हमें चेक करनी पड़ेगी। ये सिर्फ सिर्फ यूजर को ही रीड की परमिशन होनी चाहिए, और कोई परमिशन इधर अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए यू विल यूज दिस chmod 400 एंड देन द की नेम, फिर ये आप URL पेस्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू SSH। लेट्स वेट, ये हम इसके अंदर आ गए अपने उबुंटू यूजर के अंदर, ठीक है। पहले वी वर इन माय अकाउंट लाइक फेडोरा एंड नाउ वी आर इन उबुंटू। ये IP क्या है इसका, लेट्स चेक, इसका प्राइवेट IP राइट, सेम IP है, दैट इज
और इसमें अगर डिटेल्स देखें कि कोई फाइल्स है, वी हैव अ न्यू डायरेक्टरी हियर, कैट न्यू डर एंड देन फाइल। तो उसके अंदर आपका जो भी डेटा, यू आर एबल टू सी इट थ्रू योर कंप्यूटर। इसे एग्जिट करना हो एग्जिट, एंड दैट्स हाउ यू आर बैक इनटू योर सिस्टम। ठीक है। ठीक है। अदर वे वाज टू कनेक्ट थ्रू विंडोज, वो भी सेम ही है, कमांड प्रॉम्प्ट से आप कर सकते हो। ये लिनक्स से कनेक्ट किया मैंने। देन सिक्योरिटी। हाँ, किया तो था। ये वाला इंस्टेंस आप विंडोज में कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे और वापस से यही कमांड्स रन करोगे और हो जाएगा कनेक्ट। नाउ वी हैड सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्या था, ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप असाइंड है यहाँ पर। इसमें क्या था, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स। ये क्या है, इनबाउंड रूल्स क्या है, व्हाट आर इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल्स। हाँ, वो कौन से रूल्स है, वो इनबाउंड रूल्स है। और आउटबाउंड, जो अंदर ईसी टू मशीन से बाहर जाने वाला ट्रैफिक है, वो है आउटबाउंड रूल्स। परमिशन। तो इनबाउंड रूल्स में अगर आप चाहोगे तो देखो, अभी इसे एसएसएच का अलाउड था, इसलिए वी वर एबल टू एसएसएच। अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या होगा, मैं एसएसएच नहीं कर पाऊंगा, राइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंफर्म, एंड ये डन हुआ। अगर अब मैं फिर से ये कनेक्ट करके देखूँ, ये कमांड रन करूँ, ठीक है, एसएसएच करने का ट्राई करूंगा तो नहीं होगा कनेक्ट, क्योंकि हमने उधर से एसएसएच का परमिशन हटा दिया। सो ये ऐसे ही होता रहेगा ऐसे। तो वी कैन, और वापस से अगर मैं ऐड कर दूंगा, हाउ टू ऐड, एडिट इनबाउंड रूल्स एंड देन ऐड रूल। यहाँ पर आप चूज कर लोगे, मे बी एसएसएच देना है, कहाँ से, IPv4 एक्सेस, एंड देन सेव रूल्स। अब मैं करूँगा कनेक्ट। देखो कनेक्ट हो गया, आ गया आप की। इसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है। ये आपके सिक्योरिटी ग्रुप से, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, EC2 इंस्टेंस में इलास्टिक आईपी देखा था। क्या क्या देखा था, एक मिनट, ये सारी चीजें आप कर लेना डिवाइस, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना, क्रिएट, डिलीट, लाइक उसका इंस्टेंस टाइप चेंज करना। मतलब T2 माइक्रो से आपको T3 पहुंचाना है, T3 से में भी कोई और नैनो, T2 माइक्रो से T2 नैनो पहुंचाना है, तो यू कैन डू दैट। हाउ वी सॉ इट, व्हाट एल्स वी सॉ, इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी क्या है और क्यों यूज होती है। या यस, एक कांस्टेंट आईपी मिल जाए आपको। अभी जो आपको ये पब्लिक आईपी मिली है, दिस दिस इज नॉट लाइक स्टैटिक, इट्स डायनामिक, मतलब चेंज होती रहेगी बार बार। अगर मैं अभी ये इंस्टेंस को यहाँ से स्टॉप कर दूं, तो क्या होगा, ये आईपी गायब हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम पे हमें दूसरी मिलेगी, राइट। अभी हमारी आईपी 29.7 है। इसको थोड़ा रीलोड करूंगा तो ये गायब हो जाएगी, राइट। अभी ये स्टॉपिंग स्टेट में, जब स्टॉप हो जाएगा, सी इट वैनिशेस, गायब हो गया। अब वापस से मैं इंस्टेंस कनेक्ट करूंगा तो इट विल चेंज। तो टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग, टू हैव अ व्हाट फिक्स्ड आईपी, यू विल यूज इलास्टिक आईपी। सी, देखो पब्लिक आईपी अब चेंज होके आ गई, कोई और आईपी। तो वी कैन क्रिएट इलास्टिक आईपी फ्रॉम हेयर। इसमें आप एलोकेट इलास्टिक आईपी करोगे, नाम वगैरह दोगे आप उसको, एलोकेट किया एंड देन
एक आईपी आपको ये परमानेंट आईपी मिल गई, आप इसको आप किसी भी इंस्टेंस पे कनेक्ट कर सकते हो। हाउ इट विल हैपन, एसोसिएट इलास्टिक आईपी करोगे, एंड देन किस पे इंस्टेंस चूज करोगे, कौन से इंस्टेंस, जैसे ये वेब सर्वर है एज ऑफ नाउ। अगर आप चेक करो, एक मिनट, अभी देखो इसकी आईपी 3 पॉइंट कुछ है। हाँ, है 3.8, 3.31.217। नाउ आई विल एसोसिएट माई इलास्टिक आईपी टू दिस। अब ये वाली आईपी में एसोसिएट कर देता हूँ, इंस्टेंस चूज किया, ये वाली आईपी एसोसिएट करनी है हमें, एसोसिएट। नाउ इट इज एसोसिएटेड। अब इंस्टेंस पे जाकर इसको चेक करेंगे, तो रीलोड करता हूँ। सी, अब ये वही वाली रहेगी, और ये आप चाहे इंस्टेंस बंद भी कर दोगे तब भी ये सेम ही रहेगी। ठीक है। नाउ, और डिसएसोसिएट करना हो तो सिंपली इसको सेलेक्ट किया, रिलीज किया पहले तो, कैन नॉट रिलीज, अच्छा ये वहां से ही करना पड़ेगा। अब ये चेंज नहीं होगी ना आईपी एड्रेस आपकी, सो इफ यू विल मे बी होस्ट अ वेबसाइट ऑन दिस, अगर आपने कोई वेबसाइट होस्ट करी है इस आईपी पर, उसमें डीएनएस आप लोगे ना, कोई डीएनएस नेम खरीदते हैं किसी गो डैडी वगैरह से, कहीं से खरीदते हैं, तो उसमें आप एक आईपी प्रोवाइड करते हो, तो वो आईपी ये सेम रहेगी, तभी तो सर डोमेन नेम से आपकी सर्वर तक पहुंचेगा। वरना तो आईपी बदलती रहेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जा रहा है, मे बी उस आईपी पे कुछ होगा ही नहीं, तो कहीं सर्वर रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। राइट, इधर आप डिसोसिएट करना है तो इसे सेलेक्ट किया, इंस्टेंस को। हाँ, उनके पास तो खुद के सर्वर्स भी रहते हैं, दे डू नॉट लाइक EC2 उस पे, मोस्ट जरूरी नहीं है ना कि वो इधर ही यूज कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, वैसे तो कर रहे हैं, बट दे माइट बी हैविंग देयर फिजिकल सर्वर्स एज वेल। डिसोसिएट करेंगे यहाँ से, प्रोसीड, एंड नाउ इट इज डिसोसिएटेड, और अब आपके पास देखो ये आईपी चेंज हो गई, और ये इट इज नॉट अ स्टैटिक आईपी, वो स्टैटिक आईपी ये चेंज होती रहेगी, राइट। ना, उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने, वी इवन सॉ व्हाट आर लॉन्च टेम्पलेट्स, ये हमने बाद में देखा था वैसे, बट ओके। उसके बाद पहले हमने देखे थे ब्लॉक स्टोरेज, व्हाट इज ब्लॉक स्टोरेज, व्हाई यू यूज इट, ईबीएस पढ़ा था, स्टोरेज रिसाइज करने के लिए, और नई स्टोरेज अलग से क्रिएट करने के लिए भी, लाइक हार्ड ड्राइव एक तरीके की, जो कि आप किसी भी EC2 इंस्टेंस पे अटैच कर सकते हो। और कैसे अटैच करना है ये सब भी हमने चेक किया था। पहले उसको माउ मतलब पहले आपको एक फाइल सिस्टम, या हाँ, उस डायरेक्टरी के अंदर आपको ये माउंट करोगे तब आप देख पाओगे, फिर उसको उसको रिसाइज करने में भी आपने 10 GB का ड्राइव बनाई थी, एंड नाउ यू वांट उसको 20 GB बनाना है, सो हाउ टू डू दैट वी चेक, राइट। Resize to FS and those commands, all those commands were used बाय डिफॉल्ट। अगर आपकी ये रूट फाइल दी है तो इसका साइज कैसे बढ़ाना है ये भी हमने देखा था। ठीक है, मे बी आपकी ये जो जिसके अंदर इंस्टॉल्ड है उबुंटू, इसका साइज आपको 8 GB से 10 GB करना है, मे बी 15 GB करना है, तो हाउ यू डू दैट, आप इधर से तो सीधा चाहो तो एक्शन पे जाकर, मॉडिफाई वॉल्यूम पे जाकर इंक्रीज कर दोगे साइज, और ये साइज बढ़ा सकते हो आप, इससे कम नहीं कर सकते, मैं 5 नहीं कर सकता, मे बी पर 10 कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो आई कैन चेंज दिस वॉल्यूम टाइप, ये क्या था ये भी हमने चेक किया था, इसका भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि वॉल्यूम्स में इसका प्राइस कैलकुलेट करके देखना हो अगर आपको, तो वो चीज भी, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, नहीं ब्लॉक स्टोरेज का, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है EBS, इसमें अगर आप जाकर चेक करो, रीजन वगैरह सेम रखते हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम एक ही लेना है हमें, ड्यूरेशन
एवरेज ड्यूरेशन वो सब सेम रखते हैं। और ये 30 GB की ये ले रखी है इसने। तो नॉर्मल कौन सी क्लास है ये, GP2? GP2 में कितना प्राइस लगेगा? $3, एंड इन टोटल आपका मंथली कॉस्ट कितना आ गया, 8.9 में। बट अगर यही चीज मैं कहाँ पर पहुंचाता हूँ इसको, स्टोरेज क्लास चेंज कर देते हैं, लेट्स से GP3, या फिर वो IO हो गया, GP3। नाउ सेम इज, ये क्या कम हो गया, 8.39 हो गया। एंड नाउ मे बी आई वॉन्टेड एन एडवांस IO2 या IO1 चाहिए था, IO2 कर दिया तो देखो सेम उसका है 204। क्योंकि उसमें फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए तो वो चाहिए होंगे मे बी। यू शुड नो हाउ हाउ टू मैनेज इससे आप। एंड देन मे बी देयर आर दीज इवन प्रीवियस जनरेशन, ये $7, डिपेंडिंग ऑन द टाइप आपका प्राइस चेंज होगा इसका, राइट? आप इसको मॉडिफाई करोगे तो ये अपडेट हो जाएगी, एंड देन वॉल्यूम के अंदर कनेक्ट करके आपको रिसाइज करना पड़ेगा इसे। इसके लिए आप यू कैन सी द वीडियोस अगेन इफ यू वांट। उसके बाद इसका भी क्या चीज है, लाइफ साइकिल है। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट्स क्या थे ये भी देखा था हमने कि वाटर स्नैपशॉट्स, व्हाई यू यूज देम। स्नैपशॉट से इमेजेस भी बना सकते हैं, AMI इमेजेस, ये देखा था हमने। आपके पास कोई वॉल्यूम है इसका, चार मे बी 1047 पे, इसके अंदर जो जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे उसका एक इमेज चाहिए हो, तो यू कैन क्रिएट अ स्नैपशॉट, और उसके बाद नए जो ऑब्जेक्ट्स इसमें ऐड करोगे आप, वो स्नैपशॉट में नहीं रहेंगे। और मे बी कुछ डिलीट हो जाए इसमें से गलती से, या फिर पूरी करप्ट ही हो जाए ये फाइल, जो भी हार्ड ड्राइव है, तो आप स्नैपशॉट से क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। फिर ये लाइफ साइकिल रूल्स से, कि मैं चाहता हूँ कि एक स्नैपशॉट बन तो रहा है, बट बनाना तो हमें खुद पड़ रहा है ना, यहाँ पर स्नैपशॉट पे जाकर हमें क्रिएट स्नैपशॉट करना चाहिए, फिर हम चूज करेंगे, है ना। बट आई वांट कि हर 2 घंटे में अपने आप बनता रहे स्नैपशॉट, तो वी हैड लाइफ साइकिल रूल, राइट। ये भी हमने चेक किया था कि किस चीज का लाइफ साइकिल रूल कैसे यूज होगा, राइट। अभी मैं इधर डिटेल्स दे नहीं रहा, अगर देना चाहो तो दे सकते हैं। की वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोई ऐसी स्टोरेज है नहीं क्या, वेब सर्वर 1 नाम की। अह, एक और कुछ रिसोर्स ठीक से देना पड़ता है, ऐड, नेक्स्ट। क्या चाहिए आपको, डेली चाहिए, मे बी डेली आपको हर 12 घंटे में चाहिए, या फिर हर 2 घंटे में चाहिए, जितने में भी आपको स्नैपशॉट क्रिएट करना है। और कब से स्टार्ट करना है, मे बी 11 बजे से मुझे स्टार्ट करना है वो चीज। आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजर। लेट्स गो बैक एंड सी व्हाट एल्स वी स्टडीड। EBS में यही चीजें थी। इवन वी हैव अ रिसाइकल बीन, अगर आप ऊपर चेक करो तो जो स्नैपशॉट्स हैं वो डिलीट होके एक बार रिसाइकल बीन में रहे कुछ टाइम तक, तो यू कैन डू दैट एज वेल। वो आप खुद करोगे, क्रिएट क्रिएट रिटेंशन रूल, आपकी मर्जी कितने दिन रखना चाहते हो। रिटेंशन पीरियड अप टू मैक्सिमम 1 साल तक रख सकते हो बस। मिनिमम 1 डे तो मैक्सिमम 365 डेज। इसका भी पेमेंट फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स, उसके बाद व्हाट वी स्टडीड, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या होता है, क्या बैलेंस करके चलता है, इट डिवाइड्स द लोड बिटवीन डिफरेंट EC2 सर्वर्स, राइट। आपका, आप यहाँ पर कोई एक कस्टमर है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ओवर द इंटरनेट जाएगी वो रिक्वेस्ट, सीधा कहाँ पर जाएगी, पहले तो EC2 पे जाती है, नॉर्मली तो EC2 पे जाती है। बट आई डू नॉट वांट ये, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा एक साथ लोड आ रहा है, और मेरा एक और EC2 इंस्टेंस है, वहां पर भी मेरी सेम वेबसाइट है, बट उधर कोई जा ही नहीं रहा, और वो खाली पड़ी है। तो इसके लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं, लोड बैलेंसर्स। उससे क्या होता है, जो लोड होगा वो अपने आप डिवाइड हो जाएगा। हियर इट विल बी अ लोड बैलेंसर,
और फिर जो आपके EC2 मशीन है, वो डाउन टाइम में कम हो जाएगा। मे बी आप वो इधर से किसी पे भी भेज देगा, जिसमें लोड कम होगा वहां पर आपका कस्टमर को वो रीडायरेक्ट कर देगा। राइट। एंड देन इधर तो आपकी सेम ही वेबसाइट। ऑटोमेटिक सर्वर्स बन जाते हैं ऑटोमेटिक। वो ऑटो स्केलिंग में होता है ना। ओके, इसे बंद करते हैं। ये जैसे हमारा एक लोड बैलेंसर क्या था, क्रिएटेड था। इसके अंदर हमने अभी तो, और यहाँ पर क्या चाहिए होता है हमको, जब आप एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो तो यू विल रिक्वायर अ टारगेट ग्रुप। अगर आप और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना रहे हो, टारगेट ग्रुप एज इन कि एक टाइप के रिसोर्सेज, एक एक टाइप के सर्वर्स एक टारगेट ग्रुप में डाल दो, सेकंड टाइप के सेकंड टारगेट ग्रुप एंड सिमिलरली। यप, लाइक आई टोल्ड यू, मे बी आपका कोई वेबसाइट है जैसे google.com ही है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सर्वर्स हो सकते हैं, है ना, कि ये कुछ दो सर्वर पर मेरा ये google.com चल रहा है। बट मे बी मैं गूगल.com की डॉक्यूमेंट पेज पे जाना चाहता हूँ, इसका मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। ठीक है ना, स्लैश डॉक। तो वो चीज़ मैं किसी और वेब सर्वर्स पर डाल सकता हूँ, और इसको क्या कर सकता हूँ, एक टारगेट ग्रुप में असाइन कर सकता हूँ। राइट। तो अगर आप, जब भी रिक्वेस्ट जाएगी लोड बैलेंसर पे, अगर उसने देखा कि google.com नॉर्मल google.com पे जा रहा है, तो वो इस वाले टारगेट ग्रुप पर भेज देगा। और उसने देखा कि डॉक्यूमेंट्स वाले पे एक्सेस करना चाह रहा है, तो पहुंचा तो वो यहाँ से भी सकता है उसको, क्योंकि google.com है, इसके आगे स्लैश करेगा, डॉक लगाएगा, फिर पहुंचा देगा। बट वो क्या करेगा, सीधा वही वाले सर्वर पर पहुंचाएगा जहाँ पर यही होस्टेड है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वाला पेज ही है। राइट। दैट्स हाउ, मतलब टारगेट ग्रुप क्यों यूज हुए थे हमारे, ये इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, cause we do not require them currently is in use, तो हम डिलीट नहीं कर पा रहे, बट लोड बैलेंसर्स डिलीट करेंगे तो। क्या चीज? AWS के क्या? लैम्प सर्वर? लैम्प सर्वर्स, नेम्स क्या? I thought I thought NAM you are saying, but होंगे इसके भी। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था लोड बैलेंसर में, ये सब चीजें देखने के बाद ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये क्या होता है एंड क्यों यूज होता है? अपने आप क्रिएट कर देता है आपके EC2 इंस्टेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट, जितना लोड बढ़ रहा है। इसमें भी देयर वर डिफरेंट टाइप्स कि कैसे आपको क्रिएट करना है ऑटो स्केलिंग। इधर क्या लगता है आपको, एक लॉन्च टेम्पलेट क्या होती है, ये हमने देखा था। एक तरीके का ब्लू प्रिंट है ना, कि EC2 में क्या क्या चीजें इंस्टॉल्ड होगी। मे बी 10 GB रैम वाला सर्वर क्रिएट करना है, वो अपने आप वहां से देख कर क्रिएट कर देगा। लॉन्च टेम्पलेट कहाँ से क्रिएट होती है, ये इधर इंस्टेंसेस के अंदर लॉन्च टेम्पलेट, एंड हियर यू कैन क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट। अभी कोई क्रिएटेड है क्या इसमें? एक क्रिएटेड है, जैसे सॉफ्टवेयर टेम्पलेट थी। इस पे जाकर हम चेक करें तो क्या क्या चीजें हैं। ये वर्जन है, चलो कोई नहीं, इसमें देखो T2 माइक्रो होगा, जो भी इसमें से इंस्टेंस बन रहे हैं, राइट। की स्पेयर कौन सा साइन है, वेबसाइट। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा साइन है, ये। आप स्टोरेज में जाकर देखोगे तो इसमें कोई स्टोरेज अलग से असाइन नहीं है भाई, रूट वाली जो भी होगी वो मिलेगी। AMI इमेज, कौन सी AMI यूज होने वाली है, वो यहाँ पर आपको दिया। राइट, बाकी नेटवर्क इंटरफेस में कोई आपने असाइन नहीं किया है। एडवांस डिटेल में आपने ये देखो, ये बस एक नीचे आप यूजर स्क्रिप्ट दिए, तो ये सब में जाकर इंस्टॉल हो जाएगा nginx एंड देन दिस फाइल, है ना। 1055 हो गए क्या?
अब कल अब कितने रोज रिवीजन करवाऊंगा। करवा दी मैंने कल, आई थॉट ठीक है। कल है बीपीसी, बीपीसी पढ़ेंगे। नेटवर्किंग आती है आपको, पढ़ा हुआ है? आती है क्या? हाँ। चलो गाइस, ये सारी चीजें ही। वीपीसी अब नेटवर्क ही बना रहे हो तो नेटवर्क का कुछ तो आइडिया होना चाहिए। बाकी हम बेसिक्स का बता ही दूंगा मैं, और यू विल बी एबल टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑन योर ओन। लेट्स स्टॉप शेयरिंग।